हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए, आज हम देखने जा रहे हैं कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसमें आपको कुछ संख्याएं दी रहेंगी और उन संख्याओं पर कुछ घातें लगी हैं। घातें आप देख सकते हैं, काफ़ी बड़ी बड़ी घातें हैं, यानी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं। और आपको इन दी गई संख्याओं में से सबसे बड़ी या सबसे छोटी संख्या का निर्धारण करना हो तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए ये कोई कठिन काम नहीं है। सबसे पहली बात तो बहुत आसान काम है। इसके लिए आपको थोड़ी सी बस ट्रिक लगानी होगी और फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से बन जाएंगे। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सब के सब क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे गए और इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते रहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारे पास पहले सवाल में जो चार संख्याएं दी गई हैं वो हैं 3 की घात 50, 4 की घात 40, 5 की घात 30, 6 की घात 20। देखिए, इनकी घातों में आपको बड़ी बड़ी संख्याएं दिख रही हैं। अब सबसे बड़ी संख्या का निर्धारण करें तो करें कैसे? तो इसके लिए आपको ये सोचना होगा, ये सीखना होगा, इनकी घातों को देखना होगा और ये दिमाग लगाना होगा कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन सब की घातों में कॉमन है और वो संख्या बड़ी से बड़ी हो। यानी कि कुल मिलाकर आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर खोजना है, यानी कि आपको ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या खोजनी है जो इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दे। यानी कि आपको ऐसी संख्या खोजनी है जिसके पहाड़े में ये चारों जने आती हो। कौन कौन? 50, 40, 30, 30। क्या 15 वो संख्या है जिसके पहाड़े में ये सभी आती है? नहीं सर, 15 पहाड़े में तो 30 को छोड़ के बाकी कोई नहीं आता। 30 बस आता है 15 पहाड़ में, 15 दूनी 30, बाकी कोई नहीं आता। तो 15 कैंसिल। तो कोई दूसरी संख्या सोचो। ठीक है। 20 की तो और बातें छोड़ दो, 20 के पहाड़े में 20 आता है और तो कोई आता ही नहीं है। नीचे उतरो, 10 को सोचो, है ना? तो क्या 10 ऐसी संख्या है कि जिसके पहाड़े में ये सभी आती हैं? हाँ हाँ, 10 के पहाड़े में सब आते हैं। 10 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 10 वो बड़ा से बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इन दी गई सभी संख्याओं में कॉमन है और सबको डिवाइड करता है। सब लोग 10 के पहाड़े में आती हैं। तो समझ में आ गया कि इनका HCF जो है, कुल मिलाकर के आपको HCF ही निकालना है, वो आ गया 10। अब आपको ना क्या करना है, जैसे 3 की घात 50 है तो 50 को आप उस 10 के फॉर्म में लिखो, यानी 5 गुणित 10 लिखो, है ना? 50 को लिख सकते हैं 5 गुणित 10। अब 5 को आप अंदर रोको, 10 को ऊपर बिठाओ। 3 की घात 5 यानी होता है 243, फिर बन गया 243 की घात में 10। अगला वाला देखो, 4 की घात 40 लिखा है। 4 की घात 40 में आप 40 को लिख सकते हो 4 गुणित 10। 4 को अंदर रखो, 10 को बाहर बिठाओ। 4 चौक 16 चौक 64 चौक 256। 256 की घात में बन गया ये 10। ठीक है। फिर आप देखो 5 की घात 30 को लिख सकते हो 3 गुणित 10, मतलब ये जो 3 गुणित 10 घात में लिख सकते हो। 5 की घात 3 पूरे की घात 10। 5 की घात 3 को लिख सकते हो 5 पंचे 25, पंचे 125। 125 की घात में हो जाएगा 10। ठीक है। तो अगला भी देख लो आप, 6 की घात 20 लिखा है। 6 की घात 20 को लिख सकते हो आप 2 गुणित 10। ये जो घात में 20 है उसको 2 गुणित 10 लिख सकते हैं, जिसमें 6 स्क्वायर और 10 होगा। 6 स्क्वायर यानी 36। 36 की घात में 10 हो जाएगा। अब आप गौर से देखिए, अब इन सभी संख्याओं के घातांक जो है वो तो कॉमन हो चुकी है। हमको यही हमारा उद्देश्य ही रहता है कि हम किसी तरीके से घातांक को क्या कर दें, कॉमन कर दें। और वो जो घातांक में जो संख्या है वो जितनी बड़ी हो तो उतना ज्यादा अच्छा है। यहाँ बड़ी संख्या रहेगी तो ऑब्वियस सी बात है कि ये घातांक छोटी रहेगी। फिर छोटी घातांक को आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 3 की घात 5। तो ये जो घातांक है बाहर वाली, वो HCF हो तो सबसे बेस्ट है, बेटर है, बहुत अच्छा है। अब आप देखो, अब तुलना करने का जो काम है वो इनके लिए नहीं होगा, ये तो सब कॉमन हो चुकी है, सेम हो चुकी है। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इनको देखो कि इनमें सबसे बड़ी कौन है। तो इनमें सबसे बड़ी कौन दिख रही है? 243, 256, 125 और 36 में सबसे बड़ी दिख रही है 256, यानी ये संख्या बड़ी है। तो इसके संगत ये वाली संख्या, यानी कि ये वाली संख्या बड़ी होगी। यानी सब में से बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4 की घात 40। तो बहुत आसान था ये। हमें इसका एक फंडा और एक सूत्र हमेशा, यानी कि आप याद रखो, जो घात में दिए गए हैं उनका आपको निकालना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यानी ऐसी संख्या को ढूंढना है, बड़ी से बड़ी संख्या, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या आपको पता करनी है जो इन चारों को डिवाइड कर दे। जी हाँ, जो इन चारों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे। और उसी को फिर आप उसके घात में रोकने का प्रयास करें और बची हुई घात को अंदर लगाएं, कैलकुलेट करें, तुलना कर लें।
बहुत सरल है। अगला सवाल देखते हैं, आप चिंता ना करें, अगला सवाल से आपको और अच्छे से क्लियर होगा और उसके अगले से आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये बहुत ही सरल है बिल्कुल। अगला सवाल में देखा, 2 की घात 50, 3 की घात 40 और 5 की घात 20 में से सबसे छोटा ढूंढना है। 50, 40, 20 है, बहुत आसान है। सब कौन है कॉमन फैक्टर, आप बताइए कौन ऐसी संख्या है, बड़ी से बड़ी संख्या, जो इन तीनों को डिवाइड कर सकती है। घातों को, है ना, घातों को देखना है आपको। ऑब्वियस सी बात है, 10 के पहाड़े में तीनों आते हैं। 10 से बड़ी कोई संख्या और ऐसी है ही नहीं जो इन तीनों को डिवाइड कर दे। आप 15 सोचेंगे, 15 तो तीनों को नहीं करता है। 20 सोचेंगे, 20 20 को डिवाइड कर देगा, 20 40 को डिवाइड कर देगा, लेकिन 20 50 को डिवाइड नहीं करता है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो बड़े से बड़ा मिला वो 10 मिला, इसलिए आप इसको 10 घात अंदर रोको। अब ये 50 है, 10 अंदर बिठा लिए तो 5 दाम 50 होता है, तो 5 को अंदर कर लो। जैसे पिछले साल में हम लोग थोड़ा डिटेल किए थे, आप इसमें शॉर्टकट कर लो। 2 की घात 5 यानी 32, 32 की घात 10 हो गया। इसको लिख सकते हो, 40 को लिख सकते हो 4 गुणित 10, क्या हो जाएगा 3 की घात 4, 10 बाहर बैठा लो। 3 की घात 4, 3 3 9 3 27 81, 81 की घात 10। 5 की घात 20 को, तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणित 10, को 2 को अंदर बिठाओ, 10 को बाहर रखो। 5 का वर्ग यानी 25, 25 की घात 10। सबसे छोटी संख्या पूछा था। अब देखो, घात में तो 10 हो गया कॉमन, तो तुलना करने के लिए अब इनको तो देखना नहीं पड़ेगा क्योंकि वो तो सब में कॉमन है। उससे क्या तुलना होगा, तो तुलना होगा अब इनसे। अब इनमें सबसे छोटी कौन है, आप देख लो। 32, 81, 25 में सबसे छोटी 25 है, यानी ये पूरी संख्या जो है इन दोनों संख्याओं के मुकाबले में क्या है, छोटी है। और ये मिली इससे, इसी को हमने कन्वर्ट करके इसमें लाया, इसलिए ये संख्या इन दोनों से छोटी है, यानी कि सबसे छोटी संख्या ये हुई। कितना सरल था सर। चलिए तीसरा सवाल भी देख लेते हैं। बहुत सरल है, बहुत ही ज्यादा सरल है। मैं पूरा विश्वास करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। 2 की घात 60 है, 3 की घात 48 है, 4 की घात 36 है, 5 की घात 24 है। इनकी जो घातें हैं, इनकी जो घातें हैं वो घातें हैं 60, 48, 36, 24। मेरे को तो ये संख्याएं देखते साथ पता चल रही है कि सब के सब 12 के पहाड़े में आती हैं। 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंचे 60, यानी 12 एक कॉमन फैक्टर है। क्या 12 हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यानी क्या 12 से बड़ा ऐसा और कोई संख्या है जो इन सबों को डिवाइड करता हो। 12 से बड़ा संख्या 24 के बारे में ट्राई करें क्या। 24 24 को डिवाइड करता है, 24 48 को डिवाइड करता है, 24 36 को डिवाइड नहीं कर रहा। 24 के पहाड़े में 36 नहीं आते, 24 के पहाड़े में 60 नहीं आता है। इसका अर्थ यह है कि 12 एक ऐसा फैक्टर है जो सबको डिवाइड करता है, और 12 जो है सबसे बड़ा भी है ना। क्योंकि 12 से बड़ा और फैक्टर हम सोचे तो हमारे दिमाग में 24 आया, जो कि गड़बड़ा गया, सबको डिवाइड नहीं करता। तो 12 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी वही इनका HCF है, वही इनका क्या है, HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और अब आपका उद्देश्य बन गया कि किसी भी तरीके से हम 12 को बचाने की कोशिश करेंगे, यानी कि 2 की घात 60 को मैं लिख सकता हूँ, 60 को लिख सकता हूँ 5 गुणित 12, जिसमें से 2 की घात 5 पूरे की घात 12, 2 की घात 5 यानी 32, 32 की घात 12 हो जाएगा। 3 की घात 48 को लिख सकता हूँ, 48 को लिख सकता हूँ 12 चौक 48, यानी 4 गुणित 12, 4 को यहीं रखो, 12 को बाहर रखो। 3 की घात 4, 3 3 9 3 27 81 की घात 12 हो जाएगा। 36 को लिख सकते हैं 12 3 36, 4 की घात 3 पूरे की घात 12, 4 चौक 16 चौक 64 की घात 12, 5 की घात 24, 24 को लिख सकते हैं 2 गुणित 12, 5 पंचम 25, मतलब डायरेक्ट हो गया 5 की घात 2 पूरे की घात 12, 5 पंचे 25 की घात में 12। अब क्या हुआ, घात तो सब में समान हो गई। हमारा उद्देश्य ये रहता है कि किसी तरीके से घात अगर समान हो जाए ताकि घातों की तरफ से हमारा टेंशन खत्म हो जाए। अब तुलना करने के लिए हम केवल इनके आधार का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि नीचे लिखी संख्या का इस्तेमाल करेंगे। हमको इसमें से सबसे बड़ी संख्या पूछा था, आप खुद सोच लीजिए, देख लीजिए सबसे बड़ी कौन है। ये 81 सबसे बड़ी है, यानी कि 81 की घात 12 इन सभी संख्याओं से बड़ी होगी, क्योंकि घात तो 12 है सब में, इसलिए जिसका आधार बढ़ा वो संख्या बढ़ी। तो 81 की घात 12 इन सबसे बड़ी, और ये प्राप्त किए थे अपन इससे, है ना, इसी को कन्वर्ट करके वो लाए थे, इसलिए ये संख्या जो होगी वो सबसे बड़ी होगी इन सबों में से। ठीक है, तो आपने आराम से पहचान लिया, कितना सरल था ये।
इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर बनने चाहिए दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में। मैं पूरी उम्मीद और पूरी आशा और पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि ये सारे के सारे सवाल आपको ज़रूर पसंद आए होंगे, ज़रूर समझ आए होंगे, है ना दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरे समझाने में अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी डाउट, कहीं मिस्टेक नज़र आती हो, कहीं कुछ आपको लगता हो कि कुछ गलत हो गया हो, कुछ मैंने मिस्टेक कर दिया हो, तो ज़रूर मुझे अवगत कराइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उन भूलों का सुधार कर सकूं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।